तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और उनके साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, जहां कांग्रेस के नाराज विधायकों के बारे में बातचीत होने की उम्मीद है। इसके अलावा दूसरे मुद्दे पर भी कांग्रेस नेतृत्व से दोनों नेताओं की बातचीत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि झारखंड में कांग्रेस के 12 ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हमारे नए जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय चंपई सोरेन जी, उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन के बाद मुलाकात करनी है, शिष्टाचार मुलाकात होगी और उसके बाद जो भी यहाँ और नेताओं से मिलना है वो हम लोग मिलने का काम करेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो सब अपनी अपनी बात को कहने के लिए दिल्ली आ रहे हैं और उनसे बात होगी। हमें नहीं लगता कहीं कोई नाराजगी है। हाँ, ये जरूर है कि नेतृत्व से वो लोग बातचीत करना चाहते हैं और दिल्ली तो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ निश्चित रूप से आना जाना लगा रहता है। और झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, कांग्रेस के नाराज विधायकों के मान मनवल का काम चल रहा है। दिल्ली में उन्हें मनाने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री भी वहां है, आलाकमान भी वहां है और राजेश ठाकुर भी चूंकि वहीं है, तो बातचीत होगी, बैठक होगी। क्या जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, कांग्रेस के तमाम नाराज विधायक, जो 12 विधायक नाराज चल रहे हैं, उनमें से 8 विधायक कल देर रात दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां ही वो होटल में रुके हुए हैं और वहां पे इन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। और इन्हें अगर आज का टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वहां से ये तमाम विधायक जयपुर निकल जाएंगे और उसके बाद इन्हें इंतजार होगा कि कांग्रेस से किसे नियुक्त किया जाता है, आलाकमान किसे नियुक्त करती है कि इन लोगों से बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करे। और बहरहाल चीजों को देखा जाए तो चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी वहां है, राजेश ठाकुर भी वहां है, जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य भी वहां है और सुधीर सोनू भी दिल्ली में है। तो सभी लोग डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं और लोगों को समझाने का प्रयास अभी भी ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं कि जो चारों मंत्री पद की शपथ लिए हैं, कांग्रेस के जो पुराने चेहरे हैं उन्हें बदला जाए और नए चेहरों को मौका मिले। सभी विधायक यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई विधायक अगर बयान दे रहा है तो उसे पार्टी मंत्री बनाए, लेकिन 12 में से किसी 4 को बनाए, इन 4 को हटा के, क्योंकि इन चारों के खिलाफ आरोप ये लोग हमेशा लगाते आए हैं कि ये लोग कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, ये लोग अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं, अपने पार्टी के विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। तो जब ये लोग बात नहीं सुनेंगे तो डीसी और एसपी इन लोगों की क्या बात बिल्कुल अनुराग जी, और अगर ये नाराज विधायक जयपुर जाते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। जी बिल्कुल, ये शुभ संकेत नहीं है, लेकिन इस पे भी हमने कल विधायकों से बातचीत की थी। इन्होंने कहा था कि ये जयपुर घूमने जा रहे हैं और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है रश्मि, और कुछ नहीं। और इस तरीके से ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एयरपोर्ट पे भी अनूप सिंह का जब बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया तो वो थोड़ा नाराज भी दिखे कि हमारा कांग्रेस मुख्यालय है और हम वहां जा रहे हैं और हर चीज मीडिया को बताना जरूरी नहीं समझते। लेकिन फिर भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इन्हें समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश के कोई कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इन लोगों को समझाया जाए और किसी भी तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। संजोगवश चंपई सोरेन भी वही है, मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री भी वहां है। वो भी लगातार कांग्रेस के आलाकमान से बात कर रहे हैं कि चीजों को किसी भी तरीके से तुरंत सॉर्ट आउट करना है, नहीं तो विपक्ष भी हावी हो जाएगा। विधानसभा का सत्र आहूत है, सत्र भी शुरू होना है और इन विधायकों ने जैसा पहले ही बोल दिया है कि अगर मंत्रियों को नहीं बदला जाता है तो ये सत्र में भी शामिल नहीं होंगे, तो इसका फिर एक गलत इम्पैक्ट जाएगा और चीजें और बिगड़ती जाएंगी। तो इन चीजों को सुधारने के लिए ही तमाम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और तमाम विधायकों से लगातार बात की जा रही है। जो 4 विधायक कल नहीं गए थे वो भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे इन्हें समझाया जाता है,
क्या ये मानते हैं या अपनी बातों पे अडिग रहते हैं कि जब तक चारों को नहीं बदला जाएगा, कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं, तब तक ये लोग वापस नहीं आएंगे। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त सहयोगी रुचि शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए, विधायकों को मनाना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने ही घर में फूट हुई है और अगर इस पर अभी से ही मलहम नहीं लगाया गया, चीजें ठीक नहीं की गई, तो इसका नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा रश्मि। चंपई सोरेन सरकार की मुश्किलें जो है कांग्रेस के किचकिच की वजह से थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आज दिल्ली गए हैं और दिल्ली में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी, आला कमान सोनिया गांधी से भी मुलाकात होगी। तो ऐसे में देखिए, एक तरफ बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि दिल्ली दौरा जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का है वो लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर के है, लेकिन देखिए बातें जो है, जो विक्षुब्ध विधायक हैं उन्हें मनाने की भी हो सकती है। कैसे उन्हें मनाया जाए, क्योंकि देखिए कल पूरा प्रयास किया गया कि जो 12 विधायक जो नाराज चल रहे हैं उन्हें कैसे मनाया जाए, समझाया बुझाया जाए। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि आगामी जो बजट सत्र होगा, आगामी सत्र से वो अपने आप को दूर रखेंगे। चलिए, बिल्कुल रुचि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त दिल्ली से संपादक रवि पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी, कांग्रेस के तमाम विधायक जो नाराज हैं, 8 विधायक वहां मौजूद हैं, बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज INDIA गठबंधन की बैठक भी होनी है? जी हाँ, खास करके यहाँ जो बैठक हुई है जी, नाराजगी दोनों अपनी जगह है, लेकिन जिस ढंग से पार्टी और यहाँ जो 24 लोकसभा चुनाव है उन सभी को लेकर सबकी अपनी अपनी मांग है जी, और उसी को लेकर सब लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें पुरानी व्यवस्था में क्यों नहीं मंत्री दिया जाए और जो बार बार एक ही लोगों को बार बार चुन के भेजा जा रहा है तो क्यों उनको क्यों मौका ना मिले। इसलिए सभी दिल्ली आए हुए हैं और देश में खास करके NDA में जिस ढंग के लोग सभी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं तो वो लोग भी एक प्रेशर बना रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है, क्या इन नाराज विधायकों की मुलाकात आज होगी आला कमान से, इस पर क्या अपडेट है? मुलाकात के लिए लोग आए हैं लेकिन उन्हें अभी तक समय नहीं दिया गया है। जी। वो लोग आए हुए हैं, ये अलग विषय है दोनों, लेकिन उनको आज मुलाकात होगी ये अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। चलिए, बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए, एक तरफ कांग्रेस के बीच सीट का मामला भी उन्हें सुलझाना है, दूसरी तरफ इन विधायक जो नाराज चल रहे हैं उन्हें भी मनाना है। तो झारखंड में कांग्रेस के नाराज विधायक फिलहाल दिल्ली में डटे हुए हैं और 8 नाराज विधायक दिल्ली में हैं। सभी नाराज विधायक पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करना चाहते हैं और मुलाकात कर वो अपनी बात भी रखना चाहते हैं। बता दें कि नाराज विधायक चंपई सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को हटाने की मांग कर रहे हैं। नाराज विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि जल्द शीर्ष नेतृत्व से बात होगी। नहीं, आला कमान से बात करने के लिए आए हैं जी। यहाँ पे जो हमारे वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि हमको क्या परेशानी है। अपनी पार्टी के ये घर का बात है, घर के अंदर जो है उसी के बारे में हम लोग उनको जिक्र करेंगे। हाँ, नहीं हो जाएगा मतलब। और सहयोगी रुचि हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रुचि, दिल्ली में सभी 8 नाराज विधायक डटे हुए हैं। उनकी ये मांग है कि जितने भी कांग्रेस के 4 मंत्री बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए, नए चेहरों को जगह दी जाए, क्योंकि वो बात नहीं सुनते। साथ ही दिल्ली में आज बैठक की INDIA गठबंधन की जो बैठक है वो भी होनी है। तो ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, चंपई सोरेन सरकार के लिए कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं वो गले के हड्डी बनते हुए देखे जा रहे हैं और ऐसे में मान मनोवल का पूरा प्रयास किया गया, नहीं माने। इसके बाद वो आला कमान से अर्जी लगाने पहुंचे हैं। इससे पहले ही
उनका कहना था कि ये जो चारों मंत्री हैं इसमें फेरबदल किया जाए, नए चेहरों को जगह दी जाए और मात्र 10 महीने का अब समय बचा हुआ है सरकार के पास। ऐसे में कार्य जो है पूरे धरातल तक पहुंचने चाहिए। हमें अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जब मंत्री के पास पहुंचते हैं या मंत्री के पास जब अर्जी लगाते हैं तो वो हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं तवज्जो देते हैं, तरजीह नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में उनकी मांग थी कि चेहरे इस बार बदले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई फेरबदल नहीं किया गया। कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री वही के वही रहे। वही 12वें मंत्री के रूप में भी कांग्रेस के विधायकों की तरफ से मांग थी कि 12वें मंत्री के रूप में भी कांग्रेस को मिलना चाहिए। चलिए बिल्कुल बच्चे आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बिना आग के धुआं नहीं उठता है और झारखंड में इस वक्त जो कुछ भी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार होता है तो विधायक नाराज हो जाते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक इस जिद पर अड़े हुए हैं कि 4 मंत्रियों को हटाया जाए, नए चेहरे को जगह दी जाए। ये सब कुछ कैसे झेला जाएगा झारखंड में? चंपई सोरेन कैसे इन सबको टैकल करेंगे वहां? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। झारखंड में अभी आग तो लगी हुई है रश्मि। जिस तरीके से 31 जनवरी के रात से ही जैसे हेमंत सोरेन कस्टडी में लिए जाते हैं, फिर वो इस्तीफा सौंपते हैं और तमाम विधायकों का समर्थन पत्र देते हैं। उसके बाद 1 फरवरी को झारखंड में किसी की सरकार नहीं होती है। 2 फरवरी को चंपई सोरेन शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में इतना समय लगता है और ये समय कांग्रेस की वजह से ही लगा था। जेएमएम अपने तरफ से क्लियर थी कि किसे किसे मंत्री पद देना है, लेकिन कांग्रेस में ये खींचतान उस वक्त से चली आ रही थी। और फिर उस बीच ये आया कि 4 नए चेहरों को मंत्री पद दिया जाएगा और अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार के 2 दिन पहले ये सारा फेरबदल हमें देखने को मिला और यही नाराजगी की मेन वजह बनी 12 विधायकों की, क्योंकि इन्हें आश्वासन दिया गया था कि अब नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। 4 साल ये चारों मंत्री अपनी सेवा दे चुके हैं, तो अब जब समय आ गया है और जब मौका है, दस्तूर भी है, तो 4 नए चेहरों को मौका मिले। जो युवा विधायक है उन्हें मौका मिले, उन्हें भी काम करने का मौका मिले। और ये इसलिए भी ये मांग उठ रही थी क्योंकि चारों जो मंत्री हैं उनसे कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के विधायक है सभी नाराज चल रहे थे। अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं से ये मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। इनके पीए तक की भी इतनी बदमाशी हो गई थी कि ये विधायकों के फोन नहीं उठाते थे, विधायकों का फोन को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते थे। तो इन सब चीजों को लेके कांग्रेस आलाकमान से कई बार विधायकों ने शिकायत की थी, प्रदेश अध्यक्ष से भी शिकायत की थी और कई बार ऐसा मामला सामने आया था जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे कि कुछ मंत्रियों को बदला जाएगा। बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता के बदलने की खबरें कई बार आई मीडिया में कि इन्हें हो सकता है रिप्लेस किया जाएगा, और लेकिन जब दोबारा नए मंत्रिमंडल में इन्हें शामिल कर लिया गया तो इससे तमाम विधायक बोलते हैं ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है। और इसी सब चीज का विरोध है जो तमाम विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं आला कमान से अपनी बातों को रखने। हालांकि इन्होंने फोन के माध्यम से और चिट्ठी के माध्यम से राहुल गांधी तक भी अपनी बातों को पहुंचा दिया है और कांग्रेस के तरफ से किसी को नियुक्त किया जाएगा आज जो इनसे मिलकर बात करे और इन्हें समझाने की कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, फिलहाल उन विधायकों को समय तो नहीं दिया गया है, लेकिन इंतजार इसी बात का है कि कब इन नाराज विधायकों की मुलाकात आला कमान से होती है और चीजें कब तक सुलझ पाती है।